इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। सोना एक ऐसी चीज जिसकी चमक हजारों सालों से आप जानते हैं, कभी फीकी नहीं पड़ी। लेकिन आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, इसमें सवाल ये उठता है, क्या गोल्ड अब भी उतना ही सेफ है? खासकर तब जब हम नवंबर 2025 की तरफ देख रहे हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम संकेतों को डिकोड करेंगे, स्ट्रैटेजी को समझेंगे और ये पता लगाएंगे कि बाजार में जो ये हल्की सी सुस्ती दिख रही है, कहीं ये एक सुनहरा मौका तो नहीं है। यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? कि भाई अभी मार्केट में एंट्री ले लें या फिर थोड़ा इंतजार करें किसी और बेहतर सिग्नल का। चलिए एक एक करके सारे सबूतों को देखते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए जरा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर गोल्ड को लेकर इतनी बातें होती क्यों हैं? देखिए, इसे अपने पोर्टफोलियो का एक फाइनेंशियल लाइफ जैकेट समझिए। ये सिर्फ एक चमकने वाली धातु से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सोचकर देखिए, जब महंगाई धीरे धीरे हमारे पैसे की कीमत को कम कर रही होती है, तब सोना है जो अपनी वैल्यू बनाए रखता है। या जब दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या आर्थिक संकट, तो ये वो सेफ जगह बन जाता है जहां निवेशक आते हैं। मतलब किसी भी आर्थिक तूफान में ये एक मजबूत लंगर की तरह काम करता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सोना इतना जरूरी क्यों है, तो चलिए अब जासूस की तरह मार्केट में हाल फिलहाल के सुरागों पर नजर डालते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी अच्छी रणनीति मौजूदा हालात को समझे बिना तो बनी नहीं सकती। अभी हाल ही में कीमतों में एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन दाम 1,20,000 रुपए पर आकर रुक गए। इसे एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए, जिसने कीमत को और नीचे गिरने से रोक लिया। ये लेवल अब एक मजबूत सपोर्ट बन गया है, मतलब एक ऐसा फर्श जहां से खरीदारों ने हिम्मत दिखाकर दोबारा एंट्री लेना शुरू कर दिया है। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इस फर्श से टकराने के बाद कीमत ने एक अच्छा उछाल मारा और अब करीब करीब 1,20,880 के आसपास ट्रेड कर रही है। ये एक साफ इशारा है कि खरीदारों को ये लेवल काफी आकर्षक लगा और वो वापस बाजार में लौट आए हैं। हाँ, ये बात सही है कि बाजार में थोड़ी सी सावधानी भी है, क्योंकि अमेरिका से कुछ जरूरी आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। लेकिन इस अनिश्चितता के बावजूद कीमत का इस तरह से उछलना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि बायर्स कम कीमतों पर मौके की तलाश में बैठे थे। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, चार्ट्स की खुफिया जुबान। आइए इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये गोल्ड के भविष्य के बारे में हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। तो हमारा पहला सुराग है EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसे एक तेज तरार ट्रेंड स्पॉटर की तरह समझिए। यह हाल की कीमतों पर ज्यादा जोर देता है, जिससे हमें मार्केट की दिशा का एक बिल्कुल ताज़ा नजरिया मिलता है। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि छोटी अवधि का जो 8 EMA है, वो लंबी अवधि के 21 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटने की कोशिश कर रहा है। ट्रेडिंग की दुनिया में इसे एक क्लासिक बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं, मतलब एक मजबूत संकेत कि बाजार में तेजी का माहौल बन सकता है। हमारा अगला इंडिकेटर है RSI, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बाजार के मोमेंटम यानी उसकी रफ्तार को मापता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है, खरीदारों के या फिर बेचने वालों के। और RSI हाल ही में 40 से उछलकर अब 51 पर आ गया है। ये जो 50 का लेवल है ना, इसे आप रस्साकशी के खेल के बीच वाली लाइन समझिए। इस लाइन को पार करने का मतलब है कि मोमेंटम अब खरीदारों के पाले में जा रहा है, उनकी ताकत बढ़ रही है। और हमारा आखिरी सबूत है MACD। ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर ही है, पर इसकी खासियत ये है कि ये ट्रेंड की मजबूती को कंफर्म करने और किसी भी संभावित बदलाव को पकड़ने में माहिर है। MACD में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर की शुरुआत दिख रही है और हिस्टोग्राम पर हरी पट्टियां बनने लगी हैं। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं। EMA एक नए अपट्रेंड का इशारा कर रहा है, RSI बता रहा है कि खरीदारों की ताकत बढ़ रही है और MACD इस बढ़ते हुए बुलिश मोमेंटम को कंफर्म कर रहा है। मतलब सारे संकेत एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इन सभी साफ साफ संकेतों को देखते हुए हम इसे एक एक्शन प्लान में कैसे बदल सकते हैं? चलिए एक स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। इस पूरे एनालिसिस के आधार पर एंट्री करने के लिए सबसे सही जगह यानी बाइंग जोन 1,20,600 से 1,20,700 के बीच है। अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए हम 1,20,100 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। यह हमारा सेफ्टी नेट है।
हमारा पहला टारगेट होगा 1,21,450 और अगर मोमेंटम अच्छा बना रहा तो दूसरा टारगेट 1,21,800 का होगा। इस स्ट्रैटेजी को बाय ऑन डिप्स कहते हैं और यहां पर सर्फिंग वाली मिसाल बिल्कुल सही बैठती है। सोचिए कि जो बड़ा ट्रेंड है वो एक लहर है और कीमत में ये जो छोटी सी गिरावट आई है वो समंदर का थोड़ा पीछे हटना है। तो आप सीधे लहर के पीछे नहीं भागते बल्कि उसके थोड़ा पीछे हटने का इंतजार करते हैं ताकि कम जोखिम के साथ एक बेहतर एंट्री पॉइंट मिल सके। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ कुछ जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? चलिए देखते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जब तक सोना 1,20,600 के ऊपर बना हुआ है तब तक नजरिया तेजी का है। जोखिम को 1,20,100 के स्टॉप लॉस से कंट्रोल किया गया है और ऊपर की तरफ 1,21,800 से लेकर 1,22,200 तक जाने की एक मजबूत संभावना दिख रही है। तो आखिरी सवाल बस यही उठता है, क्या ये टेक्निकल संकेत वही मौका हैं जिसका निवेशक इंतजार कर रहे थे, या फिर बाजार के पिटारे में अभी कुछ और उतार चढ़ाव बाकी हैं? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त और बाजार की अगली चाल ही देगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।